हेलो माय डियर स्टूडेंट। खंड 3 भाषा परीक्षण हिंदी। तो स्टूडेंट, हमने आपको पहले भी समझा रखा है इन्हें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर हम इस अनुच्छेद को पढ़ के उसका आंसर तलाश करेंगे। अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? वे बहादुर होते हैं, सत्य है। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, सत्य है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, तो यही गलत है। उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। तो देखो, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है कि भाई वे अपने जीवन को कभी संकट नहीं आने देते अपने जीवन पर, तो यही गलत है। क्योंकि संकटों का तो काम है। अग्निशमनकर्ता का क्या होते हैं? जो कहीं किसी मकान में या कहीं भी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वे आग बुझाने का काम करते हैं। तो बड़ी बड़ी इमारतों पर चढ़ना होता है, सीढ़ियों से बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है उन्हें, है ना। तो यही ऑप्शन इसका गलत है, ये इसमें भी नहीं पानेगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में जो ये अनुच्छेद है आपका। अब अगला देखिए, किसी समनकर्ताओं को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है मिनटों में। अगर वो घंटे करेगा तो इतने तो सब कुछ जल जाएगा, दिनों में, सप्ताहों में, तो मिनटों में। सबसे पहला यही आंसर है इसका, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर प्रस्तुत रहते हैं। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है कि वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं। जान हथेली पर लेने का मतलब एक पंक्ति में तो खड़ा हो ही नहीं सकता, वे आग बुझ जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, तो यही तीसरा वाला है। जान हथेली पर लेना का मतलब होता है वे अपना जीवन संकट में डालते हैं। अब अगले वाला क्वेश्चन देखो, अपने हाथों से चलाने का क्या आशय है? किसी व्यक्ति से काम लेना, तो अपने हाथों से नहीं चला सकते। अपने हाथों से काम करना, तो यही आंसर है भाई। अपने हाथों से चलाने का मतलब है कि अपने हाथों से काम लेना। किसी मशीन का उपयोग करना तो हाथों से नहीं चलने की। अपने शरीर का उपयोग करना, शरीर उसमें हाथ नहीं है, तो दूसरा वाला ही ऑप्शन उचित है। शब्द घटित होने का अर्थ वही है जो का है। घटित होने का मतलब वही है जो ऑप्शन में दिया गया उसका है। आना, घटित होना, आना तो नहीं होता, होना, घटित होना और होना ही होगा, तो दूसरा ही आंसर सही है। बुलाना नहीं हो सकता, आग बुझाना नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, तो देखो कितनी जल्दी हो गया। अब अनुच्छेद 2, इसमें यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह अनुच्छेद पढ़ना होगा। अध्ययन करना, पर्यटन करना, कार्य करना, ध्यान देना। पर्यटन मनोरंजन और शैक्षिक दोनों ही होते हैं। अगर हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो उससे हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसके लिए हमें सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया। किसे माना गया है? पर्यटन को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया। यूरोप के नवयुवक तभी पूर्ण शिक्षित माने जाते हैं जब वे यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुके हों, है ना। तो देखो, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना होता है, क्या करना होता है? पर्यटन, यानी कि घूमना फिरना, सब देशों में जाना। अध्ययन नहीं, कार्य नहीं। तो जो हो सकता है कुछ बच्चे ध्यान सोचें, कुछ सोच सकते हैं अध्ययन भी हो सके आंसर। कार्य नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? नहीं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है, और जिससे ये संबंधित है उसी अनुच्छेद के अनुसार ही हमें आंसर देने होते हैं, ये नहीं कि अपनी तरफ से ही दे दिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? यानी कि मनोरंजन का दूसरा नाम क्या है? इनमें जो नीचे दिया है, सेक्शन नहीं हो सकता, थकाने वाला नहीं हो सकता। मनोरंजक क्या हो? जो मन को लुभाने वाला हो, मन भावन हो, है। तो ये दूसरे वाला ऑप्शन इसका सही है। दर्शनावलोकन क्या होता है? किसी दृश्य को हम देख रहे हैं, अवलोकन माने देखना, है ना।
दृश्य माने चित्र को, तो ये नहीं हो सकता। तो मन भावनी है, जो मन को अच्छा लगे वही मनोरंजक हो, मन का रंजन करने वाला। अब देखो 68, स्थानों की यात्रा करने वाला भारत में पवित्र समझा जाता है। देखो ये पर्यटक की बात है, तो तीर्थ जो होते हैं वे भी एक पर्यटक स्थल होते हैं एक प्रकार के। वहाँ भी हम जाते हैं तो हमें बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसमें तीर्थ आ जाएगा, परीक्षण नहीं आने का, परीक्षण स्थानों का नहीं, क्योंकि पर्यटक के बारे में ही है जो हमारा अनुच्छेद है। शहरी नहीं हो सकता, व्यापारिक नहीं हो सकता, तो तीर्थ ही होगा। ठीक है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा जो अनुच्छेद है वो किसके विषय में है। ठीक है जी। लोग यदि अधिक करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होगा। है पर्यटन, यदि लोग अधिक पर्यटन करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, दूसरी भाषाओं के लोगों के साथ बोलचाल करें, पर्यटन करें, तो उन्हें एकता का अनुभव होगा, है ना। वो उनकी बात समझेंगे, उनकी बात समझेंगे। ऋषि वह व्यक्ति होता है जो होता है। तो ऋषि कौन होता है? जो विद्वान होता है, जिसे जगह जगह का ज्ञान होता है, वो पर्यटक करता है। चतुर नहीं है, चतुर तो कोई भी हो सकता है ना। स्वतंत्र भी नहीं हो सकता ऋषि, कोई भी इंसान, और भी इंसान स्वतंत्र हो सकते हैं, धूर्त तो होने का ही नहीं, है ना। तो ऋषि वह व्यक्ति होता है जो विद्वान होता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसा हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार आप इन्हें करें। पहले क्वेश्चन पढ़े, फिर उनके ऑप्शन पढ़े, फिर उसके बाद ही पैराग्राफ पढ़े, और जहाँ वो उसका आंसर मिल जाए वहीं छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि समय की बहुत उपयोगिता है। अगर आप समय ऐसे ही बर्बाद कर दोगे 3 4 5 बार पढ़ने में, तो मैथ के लिए आपको समय कम रहेगा। मैथ को सबसे ज़्यादा समय चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।